फ्रेंड्स नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास घटना चक्र की टॉपिक जो है आज शैव तथा भागवत धर्म है। इसके क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले शैव और भागवत धर्म के बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सारी की सारी इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो भागवत धर्म के विषय में सबसे पहले जो जानकारी है वो उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है। उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है, ठीक है। चलिए, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक यानी जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं वो वृष्णि यानी यादव वंशी कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद में और तैत्तिरीय आरण्यक में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है? तो वो छंदोग्य उपनिषद में और तैत्तिरीय आरण्यक में हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में ऋग्वेद में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वासुदेव को विष्णु का रूप कौन बताया है? तो पतंजलि ने, ठीक है। वासुदेव को विष्णु का एक नया नाम बताया गया है। किस पुराण में? तो विष्णु पुराण में ही वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। सबसे पुराना पुराण की बात करते हैं तो मत्स्य पुराण होता है, जिसमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का नया नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म्य नारायण से स्थापित हुआ है, यानी कृष्ण को विष्णु का ही रूप एक माना गया है। चलिए यहां पे नेक्स्ट में देख लीजिए। चलिए, ये पूछा जाता है कि 5 रात्र धर्म ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किसने किया था? तो भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है वो महर्षि पाणिनि ने किया है। ये महर्षि पाणिनि जो संस्कृत विज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है। उन्होंने वासुदेव के उपासक को वासुदेवक कहे हैं। भागवत धर्म जो है प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन के लोग हेराक्लिस के उपासक थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार जो मथुरा के लोग थे हेराक्लिस के उपासक थे, यानी हेराक्लिस। मेगास्थनीज ने हेराक्लिस किसे बोला है? तो ये कृष्ण को हेराक्लिस बोला है, ठीक है। तो कृष्ण के जो उपासक थे, मथुरा के लोग जो थे, उन्होंने बोला है कि सूरसेन के लोग जो हैं वे कृष्ण के उपासक थे, ठीक है। चलिए, हेराक्लिस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी हो गया। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तुत स्मारक जो है विदिशा के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भागवत धर्म का सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो ये गरुड़ स्तंभ से मिलता है, ये बेसनगर में, ठीक है। इसी से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत जो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। हेलियोडोरस कहाँ के राजदूत था? तो ये यवन राजदूत था तक्षशिला के, और इन्होंने भी भागवत धर्म को ग्रहण किया था। ये गरुड़ स्तंभ से प्रमाण मिलता है। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा भी की थी ये। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस के भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं को देवता भी कहा गया है गरुड़ स्तंभ लेख में, ठीक है, याद रखिएगा। वासुदेव को क्या कहा गया है? देवताओं का देवता। अपलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। पूछा जाता है कि भागवत धर्म का जो चिन्ह है सबसे पहले किस सिक्के पर मिलते हैं?
तो अपोलोडोटस के सिक्के पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कुषाण शासक हुविस्क, ठीक है, हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतवानाए थे, जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने अपना राजधर्म बनाया था। इसे पूछा जाता है कि कौन सी वंश ने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया, तो गुप्त वंश है। एक वंश और है जो आगे बताएंगे आपको। अधिकांश गुप्त शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था। विष्णु का वाहन गरुड़, जो विष्णु का वाहन का नाम क्या है, गरुड़, तो गुप्तों ने इसे राज चिन्ह बना लिया। तो गुप्त वंश के राज चिन्ह क्या था, गरुड़ था। मरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। याद रखिएगा, विष्णु ध्वज की स्थापना कौन करवाया था, तो विष्णु ध्वज की स्थापना जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था विष्णुपद पर्वत पर। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने जाने के उल्लेख है। जो कौन लिखा है, ये स्कंदगुप्त। ठीक है, जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। याद रखिएगा, सुदर्शन झील किस अभिलेख से संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। सारी के सारी जो इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषासई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। कहाँ की मूर्ति में, तो देवगढ़ की मूर्ति में। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए, अमरकोश कौन लिखे हैं, तो अमरकोश जो है अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक, ये भी वैष्णव को पूजा करते थे, यानी वैष्णव मता अनुयायी थे ये। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। देखिए, सबसे पहले जो है गुप्त वंश ने क्या किया कि गरुड़ को राजचिन्ह बनाया। उसके बाद चालुक्य वंश के वेंगी ने, ठीक है, वेंगी के पूर्वी जो है चालुक्य शासक थे, और चालुक्य ने भी राजचिन्ह गरुड़ ही बनाया था। और राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। दशावतार मंदिर कौन बनाया था, तो राष्ट्रकूट ने। कौन से शासक, नरेश दंती दुर्ग ने। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी दंती दुर्ग को ही माना गया है। इस मंदिर में मतलब किस भगवान का मूर्ति है, तो विष्णु भगवान के हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित किया गया है। दशा अवतार चरित्र ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्षेमेंद्र द्वारा। किसके, क्षेमेंद्र जो है दशा अवतार चरित्र लिखे हैं। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किसमें मिलता है, तो दशा अवतार चरित्र में मिलता है। और मत्स्य पुराण में भी मिलता है, जो आगे रखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण में भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अलवार किसको बोलते हैं, तो अलवार जो विष्णु भगवान के उपासक थे उसको अलवार माने गए हैं। और एक होता है नयनवार, वो आगे बताएंगे। ठीक है, अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या कितना था, तो अलवार संतों की संख्या 12 है, 12 बताई गई थी। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय जो है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अलवार, इनमें से कौन अलवार है, तो याद रखिएगा, कुछ को याद कर लीजिए। जैसे देख लीजिए आप, पोयगई, पुडम, पे, तिरुंगमई, अंडाल, नमालवार। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला थी जिसका नाम है साध्वी अंडाल। क्या था इनका नाम, अंडाल, एक महिला थी। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, चोल कालों में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर कौन किया था, आचार्य किया था। याद रखिएगा कि चोल के शासन काल में वैष्णव धर्म का प्रचार कौन किया था, तो ये आचार्यों के द्वारा किया गया था अलवारों की जगह पर। ठीक है, आचार्य जो है परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि को लिया जाता है। आचार्यों में किसका लिया जाता है, नाथ मुनि का। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। नाथ मुनि जो है किसका शिष्य है, तो मधुर कवि का शिष्य है।
ठीक है, सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना किए थे। न्याय तत्व की रचना कौन किए थे? तो नाथ मुनि। इसको याद कैसे रखिए, चूंकि न से न्याय तत्व और नाथ मुनि न से भी हो गया, ठीक है। इसको ट्रिकली से समझ लीजिए। तो न्याय तत्व की रचना कौन किए हैं? नाथ मुनि किए हैं। पुराणों में विष्णु के 10 अवतार का विवरण मिलता है। कौन से पुराण में? तो मत्स्य पुराण में। अब देख लीजिए 10 जो है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन भगवान विष्णु का अवतार के रूप में माना गया है। देखिए, मत्स्य पुराण यानी मछली के रूप में सबसे पहले आए थे। कूर्म कच्छप के रूप में, इसी को बोलते हैं कछुआ, ठीक है। वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में जो आने वाली है कल्कि, ठीक है, ऐसा माना गया है। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देख लीजिए। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए कौन से रूप लिया था? तो याद रखिएगा वाराह रूप। वाराह रूप में हिरण्याक्ष को वध किए थे और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। जो हिरण्याक्ष दैत्य था, उन्होंने धरती को क्या किया था कि समुद्र में डुबो दिया था। तो इन्होंने वारा के रूप में लिए और जो सिंह होता है, सिंह से धरती को लेकर वापस आए थे और हिरण्याक्ष को वध कर दिए थे, ठीक है। ऐसी कल्पना की गई है। भगवान विष्णु के हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ऐसा माना गया है, ठीक है। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की जाती थी। अब जैसे देख लीजिए उनका नाम क्या था, यानी कृष्ण के साथ साथ और 3 व्यक्ति थे। बलराम, जिसको संकर्षण में बताया गया है। ये बलराम जो था वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न हुए हैं। पूछा जाता है कि बलराम की माता का नाम क्या है? तो रोहिणी, ठीक है। प्रद्युम्न जो है कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न हुए हैं। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। किसको किसको? तो कृष्ण एक हो गए, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब कौन था? तो कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र, यानी कृष्ण भगवान का जो जामवंत जी थे, जामवंत के पुत्री से शादी हुआ था और उसी से एक पुत्र हुआ था, उनका नाम है सांब। तो वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब को मिलाकर पंचवीर कहा गया। याद रखिएगा पंचवीर में कौन कौन आते हैं? तो कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और कौन है? सांब, ठीक है। चलिए, भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति के विशेष महत्व दिया गया है। नवधा भक्ति किससे संबंधित है? तो भागवत संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य भी थे। कौन कौन थे? तो देख लीजिए रामानुज, मध्व, वल्लभ और चैतन्य प्रभु। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव से हो जाएंगे। वल्लभ वैष्णव, रामानुज वैष्णव। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। वैष्णव धर्म से प्रमुख मंदिर है, उसको याद कर लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ये देवगढ़ कहाँ है? तो यूपी में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है और विष्णु मंदिर एरन भी मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? एक मथुरा में है जो यूपी में पड़ता है और एक द्वारका में है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। अब आते हैं शैव धर्म में, ठीक है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। शैव धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में मिला है। पूछा जाता है कि शैव धर्म जो है ये, इसका प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के एक मुद्रा था, उसमें इसकी चित्र थी, ठीक है, जिस पर योगी का आकृति बनी हुई थी। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है, ठीक है। मार्शल महोदय ने शिव से संबंधित किया है।
ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपने उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रुद्र को समस्त लोगों को स्वामी किस में कहा गया? तो रुद्र को समस्त लोगों के स्वामी वाजनेयी संहिता में कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, वाजनेयी संहिता में रुद्र को क्या कहा गया है? समस्त लोगों के स्वामी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में शिव को पशुपति, भाव, सर्व और भूपति, 4 शब्द कहा गया है। पशुपति, भाव, सर्व और भूपति। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। याद रखिएगा, ये किससे पता चलता है? तो पतंजलि की महाभाष्य से। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें रुद्र, महादेव, गिरीश, भाव, सर्व, त्रयंबक आदि हैं। सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भाव किसका नाम है? तो ये भी शिव भगवान का हो जाएगा। सर्व, त्रयंबक सब उसी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस शासक के सिक्कों पर शिव, वृषभ मतलब नंदी, बैल को बोला जाता है। ठीक है, तो शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है तो कुषाण शासकों पर। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन थे? वीरसेन। और वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण कौन करवाया था? तो वीरसेन। वीरसेन कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। ये किस गुहा से पता चलता है? तो उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कुमारगुप्त के समय में खोह तथा कर्मदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो कुमारगुप्त के समय में हुआ था। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि नचना कुठार में जो पार्वती मंदिर है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट है। नचना कुठार मंदिर कहाँ है? तो नचना कुठार मंदिर किसकी एक मंदिर है? तो पार्वती मंदिर है। ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है। और भूमरा में जो शिव मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा में। ये भी गुप्त काल में बना है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कुमार संभवम। कुमार संभव कौन लिखा है? ये कालिदास लिखे हैं। और इसमें क्या है? शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर यानी खजुराहो मंदिर कौन बनवाया था? तो चंदेल शासक बनाया था। तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर, क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया है। ठीक है, राष्ट्रकूट के समय में एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, एलोरा का मंदिर कौन बनाया? तो राष्ट्रकूट शासक बनाया है। इसमें भी भगवान शिव से संबंधित मूर्ति इसमें है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार कौन किया था? तो पल्लव काल में जो शैव धर्म का प्रचार किया गया था वो दक्षिण भारत में नैनारों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नैनार किसको बोलते हैं? तो नैनार शिव के उपासक को नैनार बोलते हैं और विष्णु के उपासक को अलवार बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, नैनारों की संख्या कितना थी? 63 है। और अलवारों की संख्या कितना था? उस समय 12 ही था। ठीक है, चलिए अब कुछ नैनार संत हैं, उनके बारे में नाम थोड़ा ले लीजिए। देखिए यहाँ पे तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, सबंदर, अंपार, अंपार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, मणिक वाचगर, ठीक है, आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवाराम में संकलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल वंश भी जो है शिव के उपासक थे। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो राजराज प्रथम। किस शासक से संबंधित ये हैं? तो चोल शासक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
कुलोत्तुंग प्रथम जो था एक कट्टर शैव था, याद रखिएगा। कुलोत्तुंग प्रथम भी एक शैव धर्म से संबंधित है। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। मतलब ये कुलोत्तुंग प्रथम जो है शैव धर्म से, जो शिव धर्म को जो मानते थे, ठीक है, उनसे बहुत इनका जलन होता था। ये कट्टर शैव था, शिव के प्रति हाँ यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। देखिए कुलोत्तुंग प्रथम जो है एक कट्टर शैव था, यानी शिव, भगवान शिव की ये बहुत मानते थे, ठीक है ना। इसने क्या किया था कि चिदम्बरम मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा था उसको उखाड़ करके समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए कौन कौन सी है आपको ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, नागेश्वर जो द्वारका के निकट है, केदारनाथ, इसमें भी भगवान शिव की मूर्ति है, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भूमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, गुमरेश्वर, जितना भी स्वर है ये सब जो है भगवान शिव के मंदिर है, ठीक है। मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। इंपॉर्टेंट है ये, किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, तो वामन पुराण में। कौन कौन है, तो देखिए शैव, पशुपात, कपालिक और कालामुख, ये 4 है। पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति जो है ये ईसा के पूर्वी शताब्दी में हुआ था, दूसरी शताब्दी में। पुराने के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना कौन किया था, लकुलिस और लकुली नाम का एक ब्रह्मचारी था, वही किया था, ठीक है। तो पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस और लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। नेक्स्ट में देख लीजिए, इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस के शिव को अवतार मानते थे। 18 अवतारों में से एक अवतार मानते थे लकुलिस को। कपालिक संप्रदाय के उपासक कौन थे, तो कपालिक संप्रदाय के उपासक जो थे वो भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे, और इसी मत के अनुयायी सूरा के सेवन करते थे, मांस खाते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। देखिए भगवान शिव का मानने वाले में जैसे भूत, प्रेत, अवघड़ सभी आता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता था कि शमशान में जैसे कोई आदमी डेड हो गया, उसका चिता से क्या करता था, शरीर में भस्म लगाता था, कपालिक संप्रदाय के जो लोग था। और मनुष्य का खोपड़ी में वो क्या करता था, उससे पानी पीता था, भोजन करता था, ठीक है, मांस खाता था। ये सभी जो है भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए, भभूति के मालती माधव, यानी मालती माधव किसकी रचना है, तो भभूति की रचना है, भभूति लिखे हैं। और एक नाटक है, एक प्रकार के क्या है, नाटक है। और इससे पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र है। याद रखिएगा कि कपालिकों का जो प्रमुख केंद्र है कहाँ था, श्रीशैल। ये किससे पता चलता है, तो भभूति के मालती माधव से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, कालामुख संप्रदाय जो है अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महावर्तधर कहा गया है। पूछा जाता है कि किसके अनुयायी को महावर्तधर कहा गया है शिव पुराण में, ठीक है, तो कालामुख, किसके, कालामुख। नेक्स्ट में देख लीजिए, शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसको बोलते हैं लिंगायत अथवा वीरशैव। लिंगायत अथवा वीरशैव बोला जाता है। इसका प्रचार जो है 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था। वसव को इस संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है, यानी कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, वसव को माना जाता है, ठीक है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय जो है कश्मीर में विकसित हुआ था, और यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए, मत्स्येंद्रनाथ किस संप्रदाय की स्थापना किए थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए नवरथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इसी मत का एकाधिकार प्रचार प्रसार किया था।
यानी कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके मतलब कौन किए थे, तो बाबा गोरखनाथ ने किए थे। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, अब शैव धर्म और इसका जो मंदिर है वो देख लीजिए कहाँ है। राजराजेश्वर मंदिर ये तंजौर में पड़ता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। राजराज प्रथम इसका निर्माण करवाया था। शिव मंदिर ये भूमरा में है, ये भूमरा कहाँ है, तो एमपी में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है और ये तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में पड़ता है और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। ये जो चिदम्बरम में एक मंदिर था विष्णु भगवान के, ठीक है, उसको क्या किया था, कोलुंग प्रथम ने विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। मतलब कि विष्णु भगवान से बहुत जलते थे और शिव को बहुत मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, एक इसमें ये देख लीजिए, शाक धर्म से संबंधित जो मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, तो ये जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है, ये विंध्याचल में पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर ये भेड़ा घाट है, ये एमपी में पड़ता है। पार्वती मंदिर एक नचना कुठार, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है एमपी में। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। ये सब किस धर्म से संबंधित है, तो शाक्त धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा कौन से धर्म, शाक्त धर्म से संबंधित है ये सारे के सारे मंदिर, ठीक है। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, और क्वेश्चन आंसर आने से पहले एक थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, कुछ लुसेंट में जो आपको दिया गया है उसके बारे में लाए हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। सारी के सारी अलग से आपको लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगा, इसी में पूरा हो जाएगा। शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। नेक्स्ट में देखिए, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। लिंग पूजा का पहला वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिला है, तो ये अनुशासन पर्व में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का जो नाम मिला है ये कहाँ से मिला है, तो तैत्रीय आरनायक से मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, वो हम करवा भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, शैव का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन है, तो शैव को सबसे प्राचीनतम पशुपात है, इसका संस्थापक लकुलिश किए थे। श्रीकर पंडित क्या थे, तो श्रीकर पंडित एक पशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट में देखिए, कपालिक संप्रदाय का इष्ट देव किसे कहा गया, तो भैरव को कहा गया है। और कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो श्रीशैल है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में क्या कहा गया है, महावर्तधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में क्या करते थे, भोजन करते थे और जल सुरपान करते थे, ठीक है, और अपने शरीर पर चीता का भस्म लगाते थे। नेक्स्ट में देखिए, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए, लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, शून्य संपादने। पूछा जाता है एग्जाम में कि शून्य संपादने किसकी एक धार्मिक ग्रंथ है, तो लिंगायत की है। लिंगायत समुदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय को प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को कहा गया है और वासव को कहा गया है, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक वसव पुराण में अल्लभ प्रभु को और वासव को कहा गया है। नेक्स्ट में देख लीजिए, वासव जो थे ये बाल विवाह और तीर्थ यात्रा और बलि का विरोध करते थे, ठीक है, और विधवा विवाह की अनुमति ये दिए थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना कौन किया था, मत्स्येंद्र नाथ कब किया था, तो 10वीं शताब्दी में किया था। नाथ संप्रदाय का जो प्रचार हुआ था बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। तंत्र सिद्धांत कौन दिया, तो तंत्र सिद्धांत गोरखनाथ, इसको ऐसे याद कर लीजिए, गोरखनाथ बाबा, ठीक है। अंतर तंत्र मंत्र जानते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव लोकप्रिय रहा था किसके शासनकाल में, तो देखिए दक्षिण भारत में जो शैव लोकप्रिय रहा, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किसके द्वारा हुआ, तो पल्लव काल में शैव धर्म का नैनारों के द्वारा हुआ था। नैनार जो शिव के उपासक थे, ठीक है। नैनारों की संख्या 63 बताई गई है। नेक्स्ट में देख लीजिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट करवाया था। राजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम किस शासक के मुद्राओं पर शिव और नंदी का चित्र मिलता है, तो कुषाण वंश हो जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो नेपाल में है। नेपाल में कहाँ, तो काठमांडू में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें देख लीजिए, कुछ संप्रदाय है और संस्थापक हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
घोर अक्रियावादी, इसका संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी। ठीक है। अदृश्यवाद, अदृश्यवाद का आचार्य अजीत थे। भौतिकवादी का पकुद्कचायन। ठीक है। अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय विटलीपुत्र। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें लुसेंट से क्वेश्चन जो है इसमें लिख करके हम दे रहे हैं आपको, ताकि लुसेंट आपको पढ़ने की कोई जरूरत न पड़े, इसी में आपको हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सबसे पहले देख लीजिए इस वैष्णव के आचार्य जो हैं रामानुज हैं, और रामानुज को विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतों का द्वैत। ठीक है। किसको कहा जाता है? तो ब्रह्म, इसको आनंद तीर्थ को कहा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय जो है इसके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय के आचार्य देखिए वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के। और सनक संप्रदाय के कौन है? निम्बार्क हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, सनक संप्रदाय के निम्बार्क, निम्बार्क को द्वैतों का द्वैत कहा जाता है, और शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य को बोला जाता है जो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, और द्वैतों का द्वैत आनंद तीर्थ को कहा जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक हैं, और उसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है वो देख लीजिए। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है? नामदेव को। श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज को। और रामानुज एक पुस्तक लिखे हैं जिसको बोलते हैं ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्म सूत्र का रचना कौन किए हैं? रामानुज। दासबोध, इसका रचना कौन किए हैं? तो रामदास किए हैं। अध्यात्मक रामायण को कौन लिखे हैं? रामानंद लिखे हैं। ठीक है। राम भक्त, राम भक्त के संस्थापक रामानंद। परमार्थ के संस्थापक रामदास। श्री वैष्णव के रामानुज। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए एक है कि कंबोडिया के मंदिर, ये कंबोडिया अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया के राजा जिसका नाम था सूर्य वर्मा द्वितीय, इन्होंने बनवाया था। ठीक है। और कब बनवाया था? तो 1113 से 1150 ईस्वी तक ये मंदिर को लगा था। 10.5 फीट ऊंची मूर्ति, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है अंकोर वाट में। ठीक है। चलिए, अब हमें लगता है कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है। आपकी लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें दोनों करवा दिया हूँ, इतिहास घटने वाला और दोनों। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम बताइए। ठीक है। तो 4 युगों को चक्र के क्रम बताया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है? कृत, फिर त्रेता, द्वापर और कली। कृत के मतलब सबसे पहले सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर आया जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, और अभी जो भविष्य में जो है कलयुग आने वाला है, कली यानी कलयुग। ठीक है। अभी कलयुग चल रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन में बोल रहा है। ठीक है। तो प्राचीन में आपको कौन हो जाएगा? मत मयूर हो जाएगा। ठीक है। मत मयूर नामक शैव जो था, ये मत मयूर जो है शैव धर्म से संबंधित है, ये पुराना में है इसके अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि अर्थ है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती के प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, यानी कि देव और उसकी शक्ति का योग है इसमें। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में नयनार कौन थे? तो नयनार किसको बोलते थे? भगवान शैव के उपासक को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। और अलवार पूछा जाए तो वैष्णव को हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि नयनार कौन थे? तो ये कौन थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? बताए थे कि जो अलवार संत है और नयनार, उसको देख लीजिए इसमें कौन जो है अलवार संत नहीं था। तो देखिए तिरुज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पोयगई, पुड्डम और तिरुमंगई ये सब जो है शैव संत है, जबकि तिरुज्ञान नहीं है, ये वैष्णव संत है। ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए इसमें कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसके देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में देखिए भागवत संप्रदाय जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था
वो आपको गुप्त शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुप्तों में अधिक जो है मूर्ति बना है भगवानों का। नेक्स्ट में देख लीजिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण थे। नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिला है? तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छंदोग उपनिषद। और एक इसमें एक और मिला है, तैत्रीय आरण्यक, उसमें भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण का पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो वासुदेव कृष्ण का जो पूजा है सबसे पहले जो है भागवतों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवतों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कला में बलराम को, किसको? बलराम को, जो कृष्ण भगवान के भाई थे। नेक्स्ट में देख लीजिए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में जो संख्या बताया गया है वो कितना बताया गया है? तो भक्ति के रूप में 9 संख्या बताया गया है। 13 में देख लीजिए, 13 में कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संबंधित है। तो हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो इसमें बताए थे हेलियोडोरस में ये कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल वासुदेव हो जाएगा, यानी वासुदेव को कृष्ण में बोलते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भागवत धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, ये बताए थे आपको। तो ये हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख से मिलता है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में, भागवत धर्म का ज्ञात सबसे पहले किस अभिलेख में मिला है? तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ से मिला है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसमें तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का था? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, 17 में कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो कौन सी हो जाएगा? वराह। क्या सही है? तो वराही हो जाएगा, ठीक है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया था इसमें, ठीक है। 18 नंबर में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक के बारे में आपको बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा विभेदक इसमें इसका लक्षण हो जाएगा? तो इसमें वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए, 19 में क्या कहा गया? 19 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है? तो भागवत गीता जो है ये मोक्ष के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति के रूप में महत्व देता है, ठीक है। 20 नंबर में आते हैं, 20 नंबर में क्या कहा गया है? देख लीजिए, 20 नंबर में कहा गया अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो गीता का जो मुख्य शिक्षा है क्या हो जाएगा? गीता का मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। क्या हो जाएगा? निष्काम कर्मयोग। इसका अर्थ क्या होता है कि हम कर्म को सदैव साध के रूप में देखें। निष्काम के मतलब, मान लें कोई भी आप काम करिए तो उसको साध के रूप में देखिए। काम करिए लेकिन फल का चिंता आप नहीं करिए, ठीक है। फल देना भगवान को काम है। नेक्स्ट में देख लीजिए 20 नंबर के बाद 21 नंबर में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? भागवत। ये जो है प्रस्थानत्रयी में जो है सम्मिलित नहीं है। अब ये इसमें क्या है देख लीजिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत जो है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वेदांत का सर्वप्रमुख ग्रंथ है। इनमें उपनिषद जो है मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। तो वेदांत को आचार्य ने जिन्हें ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है उनमें शंकराचार्य प्राचीन है।
इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो भागवत इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, वो नहीं है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो कौन सी प्राचीन स्थल है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या कर रहा है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिला है? तो ये जो है राम और हनुमान की पहली भेंट कृष्ण कंधा कांड में मिला है। किसमें मिला है? कृष्ण कंधा कांड में वर्णन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए 24 नंबर में कह रहा है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका जो पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट में देख लीजिए देखिए कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है, ठीक है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक पुराण है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाले गए थे? तो भगवान जगन्नाथ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, 26 में कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी, गोदावरी नदी के तट पर लगता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, 27 में क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। अब आप इसको मिलाइए, तो जैन धर्म किससे संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। हिंदू धर्म किससे हो जाएगा? पहले इसको ऐसा करिए ना कि आप जिसको आता है उसको मिला लीजिए। जैसे इस्लाम धर्म है, ठीक है, तो इस्लाम धर्म जानते हैं मक्का मदीना का नाम सुने होंगे, तो मदीना ऐसे संबंधित हो जाएगा। ईसाई धर्म ये भी जानते होंगे आपको, वेटिकन, ठीक है। ये आपको ईसाई जो है वेटिकन इटली में पड़ता है, ठीक है। तो ये ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित हो जाएगा। और जो हिंदू धर्म ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 के बाद पूरा ये क्लियर आपको हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका जो आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।